नमस्ते। तो पिछले भाग में हमने देखा कि दमोदभव हार के पश्चात गया सूर्यदेव की तपस्या करने। उसने वर्षों तक सूर्यदेव की तपस्या करी, जिससे सूर्य देवता प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद उन्होंने उससे कहा कि क्या वरदान चाहिए तुम्हें। एज यूजुअल दमोदभव ने कहा, मुझे अमृत्व का, अमरता का वरदान चाहिए, जिससे मुझे कोई भी मार ना सके, मैं अमर हो जाऊं। लेकिन भगवान सूर्य ने कहा कि त्रिदेव तक किसी को अमरत्व का वरदान नहीं दे सकते, तो मैं कौन होता हूँ देने वाला। तुम इसे छोड़ के कुछ और मांग लो मुझसे। अब यहाँ पर चली उसकी राक्षस वाली बुद्धि। तो उसने कहा कि आप मुझे 1000 कवच प्रदान कीजिए, मेरे शरीर पर 1000 कवच हो जाए, जिससे जब भी कोई मुझे मारे तो मुझे वही मार सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या करी, और मुझे मारने के बाद वह स्वयं मर जाए। अब सूर्यदेव ने ऐसा कह के उसे तथास्तु कहा। इससे दमोदभव को एक नया नाम मिला, जिससे उसका नाम हो गया सहस्र कवच, यानी जिसके 1000 कवच हो। अब सहस्र कवच लेकर वो फिर से नर नारायण से युद्ध करने गया। अब नर नारायण को इसके बारे में पता था। तो क्या होता, एक बार जब सपोज नर युद्ध करता तो 1000 वर्षों के लिए नारायण तपस्या करते, और युद्ध करने के पश्चात जब एक कवच भेद देते, भेदने के पश्चात नर की मृत्यु होती, नारायण उसे पुनर्जीवित करते, और फिर नर अपनी तपस्या 1000 वर्षों के लिए करता और नारायण उससे लड़ते। अब जब वो लड़के उसका एक और कवच तोड़ते तो फिर से ये लूप चलता रहता। तो ऐसे करते करते 999 कवच सहस्र कवच के भेद दिए गए। अब उसका अंतिम कवच बचा, और जब उसका अंतिम कवच बचा तो उस अंतिम कवच को लेकर के वो वापस सूर्यदेव की शरण में गया। अब उसके बाद में क्या हुआ, ये जानने के लिए थोड़ा सब्र कीजिए और मिलिए मुझसे अगले भाग में। अगले भाग में हम इस कहानी के समापन में आएंगे और बताऊंगा आपको कि दमोदभव आखिर आगे चलकर क्या बना और उसका अस्तित्व कैसे स्थापित हुआ। तब तक के लिए फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्ते।